फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको डिजिटल मोड से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये आपकी एक टाइप की प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे हमारा कोई भी टॉपिक होता है तो उसके जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे वो सारे के सारे मैं आपको इन वीडियोस लेक्चर्स में कराती जाऊंगी। आज हम डिजिटल मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ आपको पता लगेगा कि आपको कितना याद है। वैसे मैंने डिजिटल मोड्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक करना। वहाँ सारी क्लासेस करा रखी हैं मैंने, ठीक है। कुछ कैंडिडेट हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि आपने ये टॉपिक नहीं कराया, पेडागोजी ऑफ टीचिंग नहीं कराई। ये जितने भी क्लासेस हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है वो सारी की सारी पेडागोजी ऑफ टीचिंग में ही आती हैं। आपको उसमें और बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, यही पढ़ लेंगे और साथ साथ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा बकेट। जो स्वयं प्रभा बकेट है या स्वयं प्रभा चैनल का जो गुच्छा है उसमें कितने चैनल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शंस दिए हैं, कहीं कहीं ऑप्शन अगर आपको 34 दिखता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 40 ऑप्शन नहीं है, 34 है, तब आपको 34 टिक करना है क्योंकि पहले इसमें 34 चैनल्स थे। लेकिन अब यहाँ पर न्यू चैनल्स कितने हैं, 40 हैं, तो आपको क्या टिक करना है, 40 टिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको न्यू वाले भी दिए गए हैं। तो अभी कितने चैनल्स हैं इसमें, 40 चैनल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और जितना भी हमने पहले पढ़ रखा है उसकी एक रिवीजन भी हो जाए। स्वयं प्रभा 40 चैनल्स का क्या है, एक समूह है जो 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक प्रोग्रामिंग प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर जो स्वयं प्रभा है वो क्या करता है, हमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। शैक्षिक प्रोग्रामिंग प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसे प्रसारित करने के लिए GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपको कोई भी चैनल देखने को मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट के थ्रू चलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वयं प्रभा कौन से सैटेलाइट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो इसका सैटेलाइट का नाम है GSAT-15, ठीक है। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम इसके वेब पोर्टल की बात करते हैं, अब यहाँ पर जितने भी कोई ना कोई चैनल होगा, पोर्टल होगा, तो इसका कोई ना कोई रख रखाव करेगा। तो इस वेब पोर्टल का रख रखाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, INL IBNET, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इस वेब पोर्टल का रख रखाव किया जाता है। इसके बाद स्वयं प्रभा को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्लासेस आपकी ज़्यादा लेंथी नहीं रहेंगी, अराउंड ऑफ 8 to 10 मिनट की क्लास रहेंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा एक टाइप का। यहाँ पर मैंने लिखा है स्वयं प्रभा का सारस्वत किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये चैनल का ही नेम है। अभी आगे हम एक्सप्लेनेशन से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है सारस्वत किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है सामाजिक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, या फिर साहित्य से रिलेटेड है, गणित से, भौतिकी से, जीव विज्ञान से रिलेटेड है, या फिर व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और गृह विज्ञान से संबंधित है। NPTEL IIT UGC इसको क्या देते हैं, विषय वस्तु प्रदान करते हैं, यानी कि इसको कंटेंट प्रोवाइड कौन कराता है, कंटेंट प्रोवाइडर का काम कौन करते हैं, UGC करता है, IIT करता है, NPTEL करता है, ठीक है। तो ये इससे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जो भी इस पर एजुकेशन का कोई भी प्रोग्राम चलेगा तो वो जो मैटर होगा वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड होगा, NPTEL IIT या UGC, ठीक है। अब यहाँ पर सारस्वत लिखा है, तो चैनल 4 जो है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सारस्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया है, स्वयं प्रभा में प्रत्येक दिन 24/7 नई विषय वस्तु होती है, या फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, स्वयं प्रभा में ऐसी विषय वस्तु है जो छात्रों को अपनी सुविधा का समय चयन करने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट हमारा करेक्ट है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ लिखा है A और 2 दोनों सत्य हैं,
1 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, या फिर कथन 1 असत्य और 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कथन 1 क्या है, सत्य है। स्वयं प्रभा में प्रत्येक दिन 24/7 क्या होती है, नई विषय वस्तु होती है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, जिसे दिन में 5 बार क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। लेकिन सामग्री कैसी होती है, नई होती है, जो दिन में कितनी बार रिपीट होती है, 5 बार रिपीट होती है, और कितने आवर्स के लिए, कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको बस आप सुनते जाएंगे ना, तब भी आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। यहाँ से इनको लिखने की नीड नहीं है, बस एक बार क्लास देख लेंगे तो भी आपके यहाँ से पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण मेंटेन्ड किसके द्वारा किया जाता है। और जो ये क्वेश्चन आंसर वाली जो पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी वहां पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है फोर्थ पर मैंने लिखा है, स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण या मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है। दूरदर्शन के द्वारा किया जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा किया जाता है, गूगल इंडिया ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है, या फिर इन्फ्लीबेंट सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लीबेंट सेंटर। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया भी था। तो इस वेब पोर्टल का रखरखाव का काम कौन करता है, इन्फ्लीबेंट सेंटर करता है। इसको लॉन्च कब किया गया था, जो ये स्वयं प्रभा हम पढ़ रहे हैं, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। अब इसका हमें पूरा नाम भी पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, जिसे क्या कहा गया, स्वयं कहा गया। तो स्वयं का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो स्वयं बनाया गया। और ये क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, पाठ्यक्रम के लिए एकीकृत मंच और क्या है, साथ साथ एक पोर्टल का काम करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। स्वयं इस पोर्टल फॉर, जो स्वयं प्रभा है, ये पोर्टल किसके लिए है, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करता है, या इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, या जो हाई क्वालिटी की एजुकेशन है उसको उसकी पहुंच बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हाई क्वालिटी की एजुकेशन पहुंच सके, या फिर टेलीकास्टिंग हाई, और या फिर इसका उद्देश्य टेलीकास्ट करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये इसके जो 2 मोटिव है, एक तो एक्सेस करना है, साथ साथ टेलीकास्ट करना है हाई एजुकेशन को कंटेंट फ्री चार्ज, बिना किसी चार्ज के। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, स्वयं प्रभा जब लॉन्च हुआ था उस टाइम ये लॉन्च किया गया था श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, उस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। दीक्षा का पूर्ण स्वरूप क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में दीक्षा और स्वयं प्रभा ही दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। दीक्षा का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो इसकी अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा क्या है, दीक्षा भारत में स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, एक मंच है जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए डिजिटल और अंतःक्रियात्मक विषय वस्तु क्या करता है, प्रदान करता है। दीक्षा जो है वो शिक्षकों को डिजिटल कौशल और शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए संसाधन और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो दीक्षा क्या है, टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है। ये शिक्षकों के कौशल, उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनकी जो भी टीचिंग मेथड्स है उनको इंक्रीज करने के लिए एक मॉड्यूल क्या करता है, प्रदान करता है। तो आई होप आपको दीक्षा समझ में आया होगा। एक इंटरेक्टिव मेथड है ये स्कूली शिक्षा के लिए एक मंच है जो शिक्षक और छात्र के बीच में क्या करता है, एक अंतःक्रियात्मक विषय वस्तु प्रदान करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय है जो स्वयं प्रभा की देखरेख करता है, तो यहाँ पर केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंडर आता है। तो यही आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं जो इस मंत्री परिषद के सदस्य हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के भंडार के रूप में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो मूलभूत बेसिक जो लिटरेसी होती है और संख्यात्मक और हाई क्वालिटी वाले संसाधनों के भंडार के रूप में कौन सा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने प्रदान किया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दीक्षा हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की ये पहल है। जब ये दीक्षा लॉन्च किया गया था उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी थे। इसे 2017 में इन्होंने लॉन्च किया था। ये शिक्षकों की सहायता के लिए और साथ साथ छात्र और शिक्षकों के बीच मौजूद किसी भी भाषाई बाधा को पाटने में मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दीक्षा क्या है। दीक्षा यहाँ पर बस मैंने इसका मीनिंग ही लिख दिया है, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो भारत सरकार की क्या है, एक पहल है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ला सकूं। ठीक है, इसको आप एक तरीके की हमारी डेमो क्लास भी मान सकते हैं। तो इसके बाद दीक्षा पोर्टल किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? क्या ये स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था, या छात्र के संज्ञानात्मक स्तर के बारे में, या सामाजिक मुद्दों के बारे में, या फिर स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी देना? तो इसका मोटिव क्या था, स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी देना। ठीक है, इसके बाद दीक्षा के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या है। दीक्षा जो है वो शिक्षकों का प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तय करता है, शिक्षण संसाधनों की योजना बनाता है, शिक्षकों का आकलन करता है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं टीचर से ज़्यादा रिलेटेड है। ये मंच शिक्षकों को स्वयं सीखने, उनको प्रशिक्षित करने में सहायता करता है, उनके करियर में सहायता करता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, या आपके कुछ भी यहाँ पर कुछ डाउट हुए होंगे वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी। हम 20 क्वेश्चंस मैं लाने की कोशिश करूँगी एक क्लास में। ठीक है, और वो टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं, मिक्सअप भी हो सकते हैं, तो हर तरीके से हम इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, आगे आने वाले क्लासेस में आपको इससे भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।